एमपी में बारिश से टूटे हुए पुलों की जांच कराएगी शिवराज सरकार। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक दतिया में 3 और कुल मिलाकर छोटे बड़े 7 पुल टूटे। एबीपी न्यूज ने बारिश में पुल टूटने पर पूछे थे सवाल। गुना में बाढ़ में फंसी 8 जिंदगियों को बचाया गया। एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए कैमरे में कैद की रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें। गुना में पिछले 5 दिन से हो रही बारिश से खराब है हालात। एमपी के बाढ़ग्रस्त जिले शिवपुरी में एक घर की छत पर फंसे परिवार को आईटीबीपी जवानों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। 4 दिन से भूखे प्यासे फंसे थे परिवार के 4 लोग। खराब मौसम के बीच मसूरी में पहाड़ी रास्ते पर लैंडस्लाइड। देहरादून की तरफ जाने वाला रास्ता बंद होने से कई लोग फंसे। उत्तरकाशी में तेज बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में घुसा मिट्टी वाला सैलाब। दोपहिया वाहनों को बचाते दिखे लोग। यूपी में बाढ़ का खतरा भी बरकरार। वाराणसी में गंगा की उफनती लहरों ने घाटों को अपनी चपेट में लिया। अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे लोगों को हो रही है दिक्कत। देश में कोरोना की दूसरी लहर का संकट अब भी बरकरार। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 43,000 नए केसेस सामने आए। 533 मरीजों की मौत भी हुई। केरल में एक दिन में सबसे ज्यादा 22,414 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 61 लोग संक्रमित, 2 लोग की मौत। मुंबई में 324 नए मरीज मिले और 9 मरीजों की जान भी गई। कोरोना के बीच यूपी में आज बीएड की प्रवेश परीक्षा। प्रदेश के सभी जिलों में 2 शिफ्टों में रखी गई थी प्रवेश परीक्षा। देश में अब तक तकरीबन 49 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज लोगों को लगाई गई है। कल 50,29,573 लोगों को डोजेज दी गई। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर सकते हैं। वैक्सीन के उत्पादन और सप्लाई को लेकर चर्चा संभव। मुंबई में आम लोगों के लिए लोकल ट्रेनें शुरू करने को लेकर बीजेपी का आंदोलन। बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली है उन्हें लोकल में सफर करने की इजाजत मिले। वैक्सीन को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर फिर लगाया भेदभाव का आरोप। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा हर दिन 4 लाख डोजेज ही लग पा रहे हैं जबकि चाहिए 11 लाख। ममता के वैक्सीन वाले आरोप पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। केंद्र ने बंगाल को 3 करोड़ 14 लाख डोजेज दी लेकिन 50 लाख डोज का कोई हिसाब नहीं। पता नहीं कहां गई वैक्सीन। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। कहा टीकाकरण में भी बीजेपी समर्थकों से हो रहा है भेदभाव, नहीं लगाए जा रहे हैं टीके। संसद में गतिरोध बरकरार। आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की होगी बैठक। दोनों सदनों और फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं। पेगासस, किसान समेत कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी तेज करने पर होगा विचार। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में आज सदन के पटल पर रखी जाएगी 21 मंत्रालयों से जुड़ी स्थायी समिति की रिपोर्ट। 37 मंत्रालय पेश करेंगे संशोधन बिल। संसद में होते हंगामे पर पीएम मोदी बोले कुछ लोग संसद को रोकने में लगे हैं। ये नेगेटिव लोग देश का विकास नहीं रोक सकते। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा जब युवा खिलाड़ी गोल कर रहे थे तब कुछ युवा राजनेता सेल्फ गोल में लगे रहे। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष के हमलों पर का पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दिया जवाब। कहा हम संसद में चर्चा के लिए तैयार लेकिन विपक्ष में गंभीरता नहीं। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछे कड़े सवाल। नोटिस जारी करते और 10 अगस्त को होगा विचार। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जासूसी हुई तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई। नोटिस से पहले सरकार का विपक्ष सुनने की बात कही। जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बोले जैसे ही समय मिलेगा मुलाकात करेंगे। अमित शाह के सामने भी हमारे सांसदों ने अपनी बातें रखी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल आज मिलेंगे। बीएमसी के होने वाले चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है ये मुलाकात। हालांकि चंद्रकांत पाटिल इसे शुभेच्छा मुलाकात बता रहे हैं।
भारत के भगौड़े मेहुल चौकसी की एंटीगा नागरिकता को लेकर कांग्रेस का सरकार पर एनओसी देने का आरोप। रणदीप सुरजेवाला ट्वीट कर बोले, झूठीबाजी की कोई जवाब है तो दे दो। कुछ और खबरों का कर लेते हैं रुख, इसी तरह फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने यूपी के अन्य योजना के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। लाभार्थियों से पूछा फ्री राशन मिल रहा है या नहीं। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अन्य योजना के यूपी लाभार्थियों से यह भी कहा कि राज्य में गरीब के हिस्से में आने वाले अनाज की लूट अब बंद हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने फूका बिगुल। लखनऊ में अखिलेश यादव और कन्नौज में डिंपल यादव ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अखिलेश यादव ने यूपी में 400 सीट जीतने का दावा किया। एबीपी न्यूज से बोले, बीजेपी सरकार की नाकामियों से हर वर्ग परेशान है। साइकिल यात्रा का मकसद प्रदेश में बदलाव। लखनऊ में बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी सेल के पदाधिकारियों की वर्कशॉप। सीएम योगी, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। दिल्ली वासियों को आज मिलेगी बड़ी सौगात। दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी पिंक लाइन पर आज से दौड़ेगी मेट्रो। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और सीएम केजरीवाल दिखाएंगे हरी झंडी। पिंक लाइन में कुल 38 स्टेशन। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद सुलझने की ओर। दोनों राज्यों के बीच हुई बैठक के बाद असम सरकार ने मिजोरम की यात्रा पर न जाने की एडवाइजरी को वापस लिया। कर्नाटक में 4000 करोड़ के आईएमए पॉन्जी स्कीम घोटाले में ईडी ने मुंबई में 4 जगहों पर छापेमारी की। कर्नाटक के कांग्रेस नेता रोशन बेग को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग और एक कांग्रेस विधायक के परिसरों पर ईडी की छापेमारी पर बोले सीएम मुंबई, ये राजनीति से प्रेरित नहीं, ईडी अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजेंद्र को जारी किया नोटिस। 17 अगस्त तक पेश होने को कहा। राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के मौके पर अयोध्या में हुआ भव्य कार्यक्रम। सीएम योगी विशेष आयोजनों में शामिल हुए। दीपों से जगमगाई रामनगरी अयोध्या। यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने की कार्रवाई शुरू। पुलिस ने आजम खान के घर पर नोटिस चस्पा किया। 15 दिन के अंदर 1,63,80,000 रुपए जुर्माना भरने और कब्जा हटाने का आदेश। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी पर फसल खरीद में लगाया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। कहा, देश में सिर्फ 3% किसानों को मिल रहा है फायदा। सीबीआई से कराई जाए जांच। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की जिस बच्ची की कथित रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, उसका आज होगा अंतिम संस्कार। इससे पहले बच्ची के परिवार को अस्पताल लेकर जाएगी पुलिस। दिल्ली कैंट में बच्ची की मौत को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा सवाल, हर चीज का श्रेय लेने वाले पीएम मोदी ने अब तक खेद क्यों नहीं जताया। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सुनवाई। स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी। सीबीआई कर रही है मामले की जांच। दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ताहिर हुसैन पर पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है। श्रीनगर के परिमपुरा में आतंकियों ने सशस्त्र सीमा बल के पोस्ट पर ग्रेनेड फेंका। किसी के घायल होने की खबर नहीं। भारत का निर्यात 400 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी की आज अहम टारगेट मीटिंग। पीयूष गोयल और एस जयशंकर के अलावा कई देशों में मौजूद भारतीय राजनयिक और वाणिज्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के रिलायंस रिटेल में विलय पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अमेरिकी ई रिटेल कंपनी अमेजॉन ने करीब 25,000 करोड़ के इस सौदे का विरोध किया था। भारत की अगुवाई में आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक। अफगानिस्तान के मुद्दे पर होगी बातचीत। अफगानी विदेश मंत्री हनीफ आतमर ने एस जयशंकर से विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था। पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर भारत का सख्त रुख।
पाकिस्तानी उच्चायुक्त के प्रमुख को तलब कर ऐतराज जताया। चलिए कुछ और खबरें आपको दिखाएं तेज रफ्तार में। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में कांस्य पदक मिलने के बाद अब देश की नजरें महिला हॉकी टीम पर। कांस्य पदक के लिए ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला जारी। 41 साल बाद पुरुष हॉकी में भारत को मिला मेडल। जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज जीता। पीएम मोदी ने कप्तान मनप्रीत और कोच से फोन पर बातचीत की। देश भर में मनाया गया जश्न। कुश्ती में रवि दहिया के रजत पदक जीतने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया से भी बड़ी मेडल की उम्मीद। 65 किलो वर्ग में बजरंग पुनिया का सुबह 8:45 से किर्गिस्तान के अरनाजर से होगा मुकाबला। 57 किलो वर्ग कुश्ती में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीतकर बढ़ाया देश का मान। पीएम मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने बधाई दी। हरियाणा सरकार रवि दहिया को 4 करोड़ की इनामी राशि देगी। 86 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए दीपक पुनिया। आखिरी 6 सेकंड में सैन मारियो के पहलवान माइल्स अमीन से मुकाबला हारे। महिला कुश्ती के 50 किलो वर्ग में भारत की सीमा बिस्ला का सुबह 8 बजे से होगा मुकाबला। ट्यूनीशिया की सर्रा हमदी से भिड़ेंगी सीमा। महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार पर जाति सूचक टिप्पणी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। ओलंपिक सेमीफाइनल में महिला टीम की हार के बाद हरिद्वार में वंदना के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए। जाति सूचक टिप्पणी भी की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।